हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। फ्रेंड, प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आपने देखा था कि जो हमारी राधिका और कविता होती है वो दोनों एक दूसरे से दूर होकर बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए तड़पते हैं और एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा रोने लग जाती है। जो हमारी कविता होती है उसकी तो हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और उसकी मम्मी बोलती हैं, बेटा क्या हो गया है आपको, क्या हो गया तुम्हें, तुम क्यों ऐसा कर रही हो हमारे साथ। है जो हमारी कविता होती है वो किसी को कुछ नहीं बोलती और सबको बोलती है आप सब यहाँ से चले जाओ। तो उसके बाद वहाँ से सब लोग चले जाते हैं और जो हमारी कविता होती है उसको बिल्कुल भी सुकून नहीं आ रहा होता। वो फिर से फ़ोन उठाती है और के देखती है कि जो हमारी राधिका है वो अभी तक उसका कोई मैसेज ऑनलाइन नहीं आई होती है। वो फिर ऐसे ही जो हमारी कविता होती है वो फ़ोन एक साइड पे रख लेती है और बोलती है, यार पता नहीं ये लड़की किधर चली गई यार, क्या हो गया ये लड़की को, क्यों मेरे एसएमएस का रिप्लाई नहीं दे रही यार, किधर चली गई ये लड़की। फिर ऐसे जो हमारी राधिका होती है वो भी बहुत ज़्यादा कविता के लिए परेशान होती है और वो भी हमारी कविता की तरह बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है और उसको भी जो हमारी कविता है उसकी बहुत ज़्यादा याद आने लग जाती है। फिर ऐसे ही जो हमारी राधिका के पापा होते हैं वो एकदम से आ जाते हैं रूम पे और देखते हैं कि उनकी बेटी उठ गई है और ऐसे ही उसके पापा आके रूम पे बैठ जाते हैं अपनी बेटी के पास और राधिका को बोलते हैं, और बेटा बताओ आपको सब कुछ पसंद आया ना, ये शहर आपको पसंद आया ना, देखो कितना अच्छा है ना। अभी मैं सोचा था हम यहाँ पर ही एक घर ले लेंगे और हम लोग वहाँ पे ही शिफ्ट हो जाएंगे, हम लोग वहाँ पे रहेंगे और आपका कॉलेज भी यहाँ पर ही है, थोड़ा सा दूर है और आपका भी एडमिशन मैं करवा दूँगा उसी कॉलेज में और वो कॉलेज भी बहुत ज़्यादा अच्छे है। जो हमारी कविता के पापा होते हैं वो एकदम से अपने घर को आ जाते हैं। फिर ऐसे ही उसकी मम्मी बोलते हैं, जाओ अपनी बेटी के रूम पे, वो उसने कल से कुछ भी नहीं खाया और बहुत ज़्यादा रो रही है और हमें से किसी से भी बात नहीं कर रही है। उसके बाद जो राधिका के कविता के पापा होते हैं वो चले जाते हैं कविता के रूम पे और रूम पे जाके वो नोक नोक करते हैं। उसके बाद जो हमारी कविता बोलते हैं, मुझे नहीं करनी है मम्मी बात, चले जाओ यहाँ से, मुझे कुछ नहीं करना है मम्मी, प्लीज़ चले जाओ, क्यों मुझे आप तंग करें मम्मी, प्लीज़ चले जाओ। उसके बाद जो हमारी कविता के पापा तो वो बोलते हैं, बेटा मैं हूँ तुम्हारा पापा, दरवाज़ा खोलो बेटा, क्या हुआ है। तो कविता होती है वो बोलती है, कुछ नहीं पापा, अभी प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे किसी से बात नहीं करनी पापा, प्लीज़ चले जाओ पापा प्लीज़। उसके बाद उसके पापा बोलते हैं, बेटा प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, मेरी बात नहीं सुनोगे आप। उसके बाद जो हमारी कविता होती है बोलती है पापा। उसके बाद उसके पापा बोलते हैं, बेटा दरवाज़ा खोलो, मैं बोल रहा हूँ ना। फिर ऐसे ही जो हमारी कविता होती है वो एकदम से जो डोर होती है उसको खोल लेती है। उसके पापा जो होते हैं रूम पे आ जाते हैं, देखते हैं कि रूम की बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत होती है और जो हमारी कविता होती है उसकी भी बहुत ज़्यादा बुरी हालत होती है रो रो के। फिर जो हमारी कविता के पापा होते हैं वो कविता से पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ है, मुझे बताओ। हमारी कविता जो है वो बोलते, कुछ नहीं पापा, बस मेरा प्लीज़ जल्दी से एडमिशन करवा दो, मुझे यहाँ से जाना है पापा, मुझे हॉस्टल में जाना है। उसके पापा बोलते हैं, बेटा क्या हुआ है, मम्मी ने कुछ कहा है क्या, बोलो मैं अभी उसकी क्लास लगाता हूँ। उसके बाद जो हमारी कविता है वो बोलते, नहीं पापा कुछ नहीं, बस प्लीज़ मुझे यहाँ से जाना है, मुझे हॉस्टल में जाना है। फिर उसके पापा बोलते हैं, बेटा आपने
कल से कुछ नहीं खाए, प्लीज़ थोड़ा सा कुछ खा लो। उसके बाद जो हमारी कविता है वो बोलती कुछ नहीं पापा, मेरा मन नहीं कर रहा है, मुझे कुछ नहीं खाना है पापा। उसके बाद उसके जो पापा होते हैं अब उस अपनी वाइफ को आवाज़ देते हैं कि खाना लेके आओ रूम पे। जो कविता की मम्मी है वो एकदम से फिर खाना लेके आ जाती है रूम पे। फिर ऐसे ही जो कविता के पापा होते हैं वो कविता को अपने हाथ से खाना खिलाने लग जाते हैं। और उसके बाद जो मेरी कविता बोलती है नहीं पापा मुझे नहीं खाना है। उसके बाद उसके पापा बोलते हैं बेटा मैं खिला रहा हूँ ना, चलो मुँह खोलो, चलो 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 चलो। उसके बाद जो हमारी कविता है वो फिर ऐसे ही अपने पापा के हाथ से खाना खाना स्टार्ट कर देती है। और उसके पापा साथ साथ अपनी बेटी को हंसाते हैं और साथ साथ उसको खाना खिलाते हैं। फिर ऐसे ही जो हमारी कविता होती है वो अपने पापा को एकदम से हक कर लेते हैं और बोलते हैं लव यू सो मच पापा। उसके बाद उसके पापा से बोलते हैं बेटा कोई बात नहीं है, क्यों आप इतना परेशान हो? आपको हॉस्टल जाना है ना, मैं आपका एडमिशन करवा दूंगा हॉस्टल में, आप खुश ना? उसके बाद जो हमारी कविता है वो अपने पापा को आकर के बोलते हैं हाँ पापा सही है। फिर उसके बाद जो उसके पापा होते हैं ऐसे ही कुछ देर तक अपनी बेटी से बातें करते रहते हैं। और जो हमारी कविता है वो भी अपने पापा से ऐसे ही बातें करने लग जाती है। और जो हमारी कविता की मम्मी होती है वो वहाँ पे ही खड़ी होकर इन दोनों को देख रही होती है और बहुत ज़्यादा हंस रही होती है, उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही होती है। तो इस वजह से ही वो फिर बाप और बेटी को अकेला छोड़ के रूम से बाहर चली जाती है। और ऐसे ही कुछ देर तक उसके पापा भी अपनी बेटी के पास बैठे रहते हैं। वो भी कुछ देर के बाद अपने रूम पे चले जाते हैं। और अपने रूम पे जाके वो ऐसे ही परेशान हो रहते हैं, पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया, ऐसा क्यों करी, क्यों इसको हॉस्टल में जाना है। उसके बाद जो कविता के जो पापा होते हैं वो उसकी कविता की मम्मी को बोलते हैं तुम्हारी वजह से मेरी बेटी का आज ये हाल हो गया, तुम इसको नहीं डांटती ना, नहीं कुछ कहती ना, तो उसका आज ये हाल ही नहीं होता। उसके बाद जो हमारी कविता की मम्मी है वो बोलती है हाँ हाँ मैं ही सब कुछ बोलती हूँ तो कुछ करती नहीं है, सारा दिन फ़ोन में लगी रहती है, मोबाइल में लगी रहती है और रूम पे लॉक रहती है। अब मैं क्या करूँ, भेजो उसको हॉस्टल ही कुछ बन जाए, स्टडी करे अपना। फिर ऐसे ही जो हमारी राधिका कविता के मम्मी और पापा में ऐसे ही बहस होना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद जो हमारी कविता के पापा होते हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाते हैं, वो दूसरी तरफ मुख फेस करके सो जाते हैं। और जो हमारी कविता की मम्मी है वो भी ऐसे ही लेट जाती हैं, वो भी दूसरी तरफ फेस करके सो जाती हैं। ऐसे ही रात हो जाती है। तो फिर ऐसे ही जब मॉर्निंग होती है जो हमारी कविता की मम्मा हैं वो ऐसे ही उठ जाती हैं, उठ के फिर फ्रेशन अप होने के लिए चली जाती हैं और अपने हस्बैंड को नहीं उठाती हैं। फिर ऐसे ही वो किचन में जाती हैं ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो हमारी राधिका है वो भी मॉर्निंग टाइम में उठती है, उठ के अपने पापा को उठाती है तो बोलती है पापा उठ जाएं। उसके पापा भी उठ जाते हैं और दोनों फ्रेशन अप होके खाना ऑर्डर कर देते हैं और दोनों खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करके उसके पापा बोलते हैं चलो बेटा अभी हमें निकलना होगा ना, अभी हमें अपने घर पे भी तो जाना है। उसके बाद जो हमारी राधिका होती है वो बोलती है ओके पापा। फिर ऐसे ही जो हमारी राधिका होती है वो अपना सारा सामान पैक कर लेती है और वो दोनों रेडी हो जाते हैं होटल में से निकलने के लिए। और जो हमारी राधिका और उसके पापा होते हैं वो होटल से निकल जाते हैं और ऐसे ही कैब में बैठ के एक अच्छे से घर में चले जाते हैं। और जब राधिका हमारी वो घर देखती है उसको घर बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है, बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। जो हमारी राधिका के पापा होते हैं वो बोलते हैं बेटा आपको घर पसंद आए। उसके बाद जो हमारी राधिका बोलते हैं हाँ पापा घर तो बहुत प्यारा है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद फिर ऐसे ही जो हमारी राधिका और उसके पापा होते हैं वो घर पे चले जाते हैं और राधिका के जो पापा होते हैं वो अपनी बेटी को पूरा घर दिखाते हैं। और जो हमारी राधिका है उसको घर बहुत ही ज़्यादा पसंद आ जाता है। फिर ऐसे ही राधिका और उसके पापा ऐसे ही बातें करने लग जाते हैं। ऐसे ही बातें करते करते उसके बाद जो हमारी राधिका के पापा बोलते हैं कि बेटा चलो कुछ ऑर्डर कर दें, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गई। उसके बाद जो हमारी राधिका होते हैं ओके पापा आप कुछ ऑर्डर कर दें, खा लेते हैं। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद जो राधिका के पापा होते हैं वो कुछ ऑर्डर करते हैं, वो और उनकी बेटी साथ में खाना खाने लग जाते हैं। ऐसे ही फिर खाना खा के जो हमारी राधिका के पापा हैं वो बोलते हैं चलो बेटा मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ रूम पे आराम करने के लिए, अभी आप भी सो जाओ। उसके बाद जो हमारी राधिका है वो बोलती है हाँ पापा आप भी जा, मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मैं भी जाके थोड़ा सो रही हूँ। उसके बाद जो हमारी राधिका के पापा होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं और हमारी राधिका भी अपने रूम पे चली जाती है। और अपना रूम जैसे ही देखती है वो उसको अपना पुराना घर का रूम याद आ जाता है। फिर ऐसे ही उसको अपना फ़ोन भी याद आ जाता है, वो बोलते हैं यार मेरा फ़ोन क्या होगा, कविता कितनी कॉल मैसेज कर रही होगी यार।
फिर ऐसे ही सेड हो जाती है और सेड होके अपना रूम देखने लग जाती है। फिर ऐसे ही वो अपने बेड पे बैठ जाती है। उसको अपने पुराने रूम की बहुत ज़्यादा याद आने लग जाती है और उसको कविता की भी फिर से बहुत ज़्यादा याद आने लग जाती है। और फिर वही सोचती है, बस यार इतना जल्दी उससे इतना अटैच हो गई, उसके बिना रह नहीं पा रही हूँ। क्यों इतना तकलीफ़ हो रही है मुझे यार, क्यों मुझे फ़र्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है इस लड़की के लिए। क्यों मैं इतना तड़प रही हूँ यार, क्यों? आज से पहले तो कभी भी नहीं हुआ। अभी मेरा फ़ोन भी चोरी, अभी कैसे मिलेंगे हम यार। फिर उसके बाद जो हमारी राधिका है वो ऐसे ही बहुत ज़्यादा सैड होकर रोते रोते सो जाती है। और हमारी जो राधिका है वो फिर ऐसे ही सो जाती है। और मॉर्निंग टाइम में जब हमारी राधिका की आँख खुलती है तो उसको अपने पुराने घर की याद आ जाती है। वो सोचती है कि वो अपने पुराने घर में ही है। फिर ऐसे ही जब वो रूम को देखती है तो उसको फिर से याद आता है, यार हम तो अपने घर में आ गए। फिर हमारी जो राधिका है वो फ्रेशन अप होके उठ के अपने लिए और अपने पापा के लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए चले जाते हैं। फिर ऐसे ही ब्रेकफास्ट बना के उसके पापा भी फ्रेशन अप होके आ जाते हैं और दोनों ब्रेकफास्ट करने लग जाते हैं। और जो हमारी राधिका है वो अपने पापा को बोलती है, पापा आपने अभी कहाँ जाना है, आप अभी ऑफिस जाएंगे कि नहीं? उसके बाद जो हमारी राधिका के पापा होते हैं वो बोलते हैं, नहीं बेटा अभी मैं कुछ दिन तक घर पे हूँ, आराम करूँगा, उसके बाद मैं ऑफिस को चला जाऊँगा। उसके बाद जो हमारी राधिका है वो बोलती है, ओके पापा। फिर ऐसे ही जो हमारी राधिका है वो और उसके पापा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ब्रेकफास्ट करके उसके जो हमारी राधिका है वो बर्तन किचन में ले जाती है और उसके जो हमारी राधिका के पापा थे वो अखबार पढ़ने लग जाते हैं। ऐसे ही हमारी राधिका जो है सारा काम ख़त्म करके वो भी आके अपने पापा के पास बैठ जाती है और अपने पापा से बातें करना स्टार्ट कर देती है। और दूसरी तरफ जब वो हमारी कविता होती है वो भी मॉर्निंग में उठ के फ्रेशन अप होके ऐसे ही नीचे चली जाती है। और नीचे जाती है और उसके पापा बोलते हैं, गुड मॉर्निंग बेटा, आप उठ गए हो? उसके बाद जो हमारी कविता है वो राधिका है वो बोलती है, हाँ पापा मैं उठ गई हूँ। फिर उसके बाद जो हमारी राधिका के पापा होते हैं वो बोलते हैं, क्या बेटा अभी तक मूड ऑफ किया हुआ है, चलो बैठो मेरे पास, आज साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। ऐसे ही जो हमारी कविता है और वो अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठ के ब्रेकफास्ट करने लग जाती है। और जो हमारी कविता है उसका अभी भी मन नहीं कर होते कुछ खाने का, उसको अभी भी जो हमारी राधिका की याद आ रही होती है। उसके पापा उसके सर पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं, बेटा चलो ब्रेकफास्ट करो ना। कविता होती है वो फिर ऐसे ही ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट कर देती है। फिर वो ब्रेकफास्ट करके वो बोलती है, ओके पापा मेरा ब्रेकफास्ट हो गया, मैं अपने रूम पे जा रही हूँ। उसके पापा बोलते हैं, क्या बेटा इतना जल्दी ब्रेकफास्ट कर भी लिया आपने? जो हमारी राधिका बोलते हैं कविता है बोलते हैं, हाँ पापा मैं रूम पे जाऊँ प्लीज़। उसके पापा बोलते हैं, ओके बेटा आप रूम पे जाओ, ओके। तो उसके बाद जो हमारी कविता है वो अपने रूम पे चली जाती है। रूम पे जाके वो फिर से फ़ोन देखती है कि फ़ैन पे कुछ भी नहीं आया होता है। फिर हमारी जो कविता है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ही ज़्यादा। वो क्या करती है, अपना फ़ोन ही तोड़ देती है। ऐसे ही जो हमारी कविता होती है वो अपना फ़ोन तोड़ देती है। तो वो अपना फ़ोन तोड़ देती है, अपनी सिम सब कुछ तोड़ देती है गुस्से में बहुत ज़्यादा, क्योंकि राधिका का अभी तक कोई SMS भी नहीं आया होता है, जिसकी वजह से हमारी कविता को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो फ़ोन को ही तोड़ देती है। फिर ऐसे ही वो अपना सर पकड़ के बैठ जाती, बोलती है, यार क्या ये लड़की मेरी लाइफ में आई और मुझे इतना बेचैन, इतना डिस्टर्ब करके किधर चली गई यार, किधर, क्यों ये मेरे माइंड से नहीं निकल रही है यार, किधर चली गई हो राधिका, किधर हो यार, प्लीज़ कम से कम मुझे एक SMS तो कर लेती है यार। फिर ऐसे ही जो हमारी कविता है वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। फिर ऐसे ही रोते जो कविता है वो फिर ऐसे ही जब फ़ोन को गौर से देखती है तो उसको फिर से राधिका की याद आने लग जाती है कि हम कितना ज़्यादा बात करते थे कॉल पे और कितना ज़्यादा अटैच हो गए थे एक दूसरे के साथ। एक भी मैं सैड होती थी तो वो मुझे हंसा लेती थी, वो मेरा मूड अच्छा कर लेती थी। पता नहीं उसके साथ बात करके मेरा मूड बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता था। जो हमारी राधिका है फिर ऐसे ही वो भी कविता को याद करने लग जाती है और दोनों की ही बहुत ज़्यादा बुरी हालत होती है। दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा तड़प रहे होते हैं। फिर ऐसे ही जो हमारी राधिका है वो भी बहुत ज़्यादा बेचैन हो रही थी कविता के लिए। फिर ऐसे ही जो हमारी राधिका के पापा होते हैं वो आते हैं राधिका के रूम पे, वो बोलते हैं, बेटा मैं आपका एक कॉलेज में एडमिशन करवा रहा हूँ तो मैं करवा दूँ। उसके बाद जो हमारी राधिका है वो बोलती है, ओके पापा आप करवा दें। फिर ऐसे ही उसके पापा उसके पास बैठ के सब कुछ बातें वगैरह करते हैं, करके वो वहाँ से चले जाते हैं राधिका के कॉलेज में और जाके राधिका का वहाँ पे एडमिशन करवा देते हैं। और जो हमारी राधिका है वो भी मान जाती है
वो भी फिर कॉलेज के लिए रेडी हो जाती है। वो बोलती है कि कविता से तो अब पता नहीं कब हमारी मुलाकात होगी कि नहीं, बस अभी कॉलेज ही चली जाती हूँ। सो गाइस देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है, क्या हमारी राधिका और कविता मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे। प्लीज़ अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद है कि मेरी स्टोरी पर ऐसे ही बने रहें, प्लीज़ फ्रेंड मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू।